कोशिश करिए आपके बीच में, और यदि कोई टेक या होता है इनको तो और अच्छा लगता। आइए, बहुत बहुत ददी जी का मैं सम्मान करता हूँ, बड़ा साहब क्या, भ्राता जितेंद्र जी का। जुड़ने का प्रयास करेंगे। सिकंदरपुर गांव में जो एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया, और भ्राता बालेश्वर जी, राजवीर जी और हमारे शास्त्री जी, पंजाब जी, इन्होंने सूचना दी कि जी 21, 22, 23 तारीख का कार्यक्रम है, निश्चित आपको समय निकालना है। मैंने कि चलो कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। मैं आपके बीच में थोड़ी सिद्धांत की बातें रखता हूं, और वे सिद्धांत की बातें क्या है, एक भ्रम फैला दिया गया, एक जो है समाज के लोगों को बता दिया गया कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है। और मैं मंच से बोल रहा हूं, हमारे विद्वान सभा के अध्यक्ष हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे मित्र हैं। यदि मैं गलत बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो एक भ्रम फैला दिया गया कुछ लोगों ने कि आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है, और ये भ्रम फैला दिया गया। व्यक्तियों को पता नहीं कि आर्य समाज के सिद्धांत क्या है, आर्य समाज की पूजा पद्धति क्या है, लेकिन इस तरीके से जो है वहां समाज को एक भ्रमित कर देते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि मूर्ति पूजा का ठीक प्रकार से कोई सम्मान करता है तो वो आर्य समाज करता है, वो वैदिक संस्कृति करती है। और मैं आपसे यहां कराऊंगा, आप यहां करोगे। 2 प्रकार की मूर्तियां होती हैं बाबूजी, जो हमारे शिक्षाविद हैं डॉक्टर धर्मपाल जी। 2 प्रकार की मूर्तियां होती है संसार के अंदर। मास्टर अमरजीत जी जो हमारे प्रधान है नंगला खेपड़ के यशस्वी प्रधान, जरा जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक मूर्ति होती है भगवान की बनाई हुई, एक मूर्ति होती है इंसान की बनाई हुई। क्यों लाला जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें असली मूर्ति कौन सी है? भाई जवाब दो। भगवान की बनाई हुई। अब बिल्कुल छोड़ दो सनातन आर्य ये वे, अब बिल्कुल सीधा आप जो है तर्क बुद्धि से जुड़ो। ये छोड़ो कि हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से चिंतन करके बोलो कि वास्तविक रूप से क्या भगवान की बनाई हुई मूर्ति असली होती है या इंसान की बनाई हुई मूर्ति असली होती है? क्यों शास्त्री जी? तो भगवान की है, कोई आपत्ति तो नहीं। भगवान की बनाई हुई मूर्ति असली होती है। लेकिन ये जो भ्रम फैला दिया गया कि आर्य समाज मूर्ति का खंडन करता है, मूर्ति की पूजा नहीं करता है, बिल्कुल करता है। और हमसे विवेक तो एक पक्षी भी रखते हैं। मैंने देखा एक मूर्ति है मेरठ के अंदर, महाराणा प्रताप की मूर्ति है, भाला भी है। प्रातःकाल मेरा सूरजकुंड आर्य समाज में कार्यक्रम था, मुझे एक प्रवचन करना था, अभी 1-1.5 महीने पहली बात है। तो जैसे मैं सुबह सुबह वहां को निकला, आप आश्चर्य मानोगे, वहां 2-3 पक्षी बैठे, कबूतर, और उन कबूतरों ने वहां बीट भी कर रखी है। राणा जी के हाथ में भाला भी है, घोड़े पे सवार है, और वे कबूतर जो है वहां बीट कर रहे हैं, और उन्होंने गंदा भी कर रखा है। और उन कबूतरों को भी इतना ज्ञान है कि भाला तो है लेकिन नकली है, महाराणा प्रताप की मूर्ति है लेकिन नकली है। हम चाहे इस पे कितनी देर लो बैठे रहे, हमें कुछ भी एक करने कहने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले बोलो नहीं है। और एक बिल्ली भी बड़ी बुद्धिमान थी, एक बिल्ली के सामने नकली चूहा बना दिया, तो बिल्ली को भी पता था, बिल्ली ने उससे मुंह फेर करके निकल गई। ये तो नकली है, पत्थर का है, यदि इस पे हमला करोगी दांत और टूटेंगे। देखो कमाल की बात, वे भी जानते हैं कि नकली है, इनमें कोई क्रिया नहीं है। तो मैं अपने उसी बात पे आता हूं जो मैं बताना चाहता हूं, आर्य समाज ने क्या काम किया, आर्य समाज क्या है। आर्य समाज कोई नवीन विचारधारा नहीं है। हमारे देश का नाम क्या है बोलो? प्राचीन नाम क्या है? आर्यवर्त। आर्यवर्त में रहने वालों क्या कहते हैं? आर्य। भगवान राम को सीता क्या कहती थी बोलो? आर्य पुत्र। द्रौपदी क्या कहती थी अर्जुन को? आर्य पुत्र। ये कोई नई विचारधारा नहीं है। आर्यवर्त में रहने वाले आर्य हैं, चीन में रहने वाले चीनी हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वैदिक पूजा पद्धति क्या थी, परमात्मा की उपासना क्या थी, तो वे भी हमसे ज्यादा बोध रखते हैं, पक्षी भी। एक भगवान की बनाई हुई मूर्ति और एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति। किसी ने बहुत सुंदर लिखा
अजब हैरान हूं भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अरे लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है। खिलाता जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो सारे जग को खिला रहा है, उसे हम कैसे खिला देंगे भाई। बड़े नादान है वे जन जो घड़ते आपकी मूरत। परमात्मा तो निराकार है, जब आत्मा ही निराकार है, वो तो परम विशेषण लग गया, वो भी निराकार है, वो कोई आकार में आने वाली चीज नहीं। तो बड़े नादान है वे जन जो घड़ते आपकी मूरत। बनाया जिसने सब जग को, उसे कैसे बनाऊं मैं, उसे कैसे बनाऊं मैं। उसने तो सारे ब्रह्मांड को बना दिया भाई, वो तो एक निराकार सत्ता है, परम सत्ता है। तो परमात्मा की जो बनाई हुई मूर्ति है, भगवान की जो बनाई हुई मूर्ति है, वो जीवित माता पिता है। परमात्मा की जो बनाई हुई मूर्ति है, वो हमारे दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, नाना नानी हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनकी सेवा करना, ये मूर्ति पूजा है। और जो चीज खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, उसे यदि हम, उसकी पूजा हो ही नहीं सकती जब उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। एक जीवित माता है, पिता है, उनको भोजन की आवश्यकता है। यदि उनको हमने भोजन दे दिया तो वो मूर्ति की पूजा हो गई है। तो जीवित मूर्ति की पूजा, हमारे स्वामी दयानंद महाराज जी ने लिखा आर्य उद्देश्य रत्नमाला में, पंचायतन पूजा। कि पंचायतन पूजा क्या है, तो ऋषिवर कहते हैं कि माता पिता, आचार्य, अतिथि। और स्वामी जी ने तो इससे भी आगे बढ़कर के बात कह दी। उपनिषदों में भी इसका वर्णन आया। मेरे साथ बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेव, आचार्य देव, अतिथि देव भव। लेकिन स्वामी दयानंद ने तो इससे भी आगे कह दिया। और उन्होंने कहा कि जो अपने घरों में प्रतिदिन अपने इन देवताओं का यजन करता है, उनका सत्कार करता है, निश्चित रूप में वो मूर्ति पूजक होता है। बालेश्वर जी, वो मूर्ति पूजक होता है। कौन होता है? जो अपने माता की सेवा करता है। एक ने कहा ऋषि से, जी यदि किसी के घर में माता ना हो, और वे कहते हैं कि जो अपने घरों में देवताओं का सत्कार नहीं करता वो अभागा है, उसका वो दिन अच्छा नहीं माना जाता भाई। तो स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, यदि हमारी माता पिता तो नहीं है तो हम क्या करें? उन्होंने कि फिर आपके यहाँ कोई अतिथि आएगा, उसका सत्कार करना, समझ लो देवताओं का यजन हो जाएगा। बोले यदि अतिथि भी ना आए बहुत से दिन, बोले कोई आचार्य आ जाए, उसका आदर सत्कार करना। उन्होंने कहा यदि आचार्य भी ना आए तो क्या हम उस दिन अभागे होंगे? उस दिन हम किसी देवता का सत्कार नहीं करेंगे? तो स्वामी दयानंद इससे भी आगे बढ़कर के कहते हैं, बाबूजी, स्वामी जी कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, यदि माता पिता भी तुम्हारे पास नहीं है, यदि आचार्य भी उस दिन नहीं आए, अतिथि भी तुम्हारे घर नहीं आया। अतिथि का मतलब क्या है भैया? मैंने सुबह भी कहा था, अतिथि का मतलब मामा फूफा नहीं होता। जो जितेंद्रिय है, परोपकारी है, वेदों का विद्वान है, सन्यासी, आचार्य है, ऐसा अचानक यदि आपके घर आ जाए, उनका आतिथ्य सत्कार करना अतिथि यज होता है, उसे अतिथि कहते हैं भाई। तो उन्होंने कितने कमाल की बात कही। ऋषि दयानंद इससे आगे बढ़कर के कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, यदि तुम्हारे घर में माता पिता भी नहीं है, दादा दादी भी नहीं है, आचार्य भी नहीं है, और यदि तुम्हारे घर में कोई अतिथि भी नहीं आया, विद्वान व्यक्ति भी नहीं आया, तो वे कहते हैं फिर पत्नी को पति देवता समझना चाहिए और पति को पत्नी देवता समझना चाहिए। वो भी देवताओं का सत्कार हो जाता है, बिना देवताओं के सत्कार के आप नहीं रह सकते। ये बहुत ऊंची बात कही है। अब आगे मैं बढ़ता हूं। कुछ कहते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता। यो मैंने सिद्धांत की बात कही। आप जब इतिहास पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जब जब भी हमारे मंदिरों में ताले लगा दिए गए थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण की मूर्ति को तोड़ा गया था, हमारे आदर्श महापुरुषों का अपमान किया गया था, आर्य समाज सीना खोल करके सबसे आगे अड़ गया था। सत्याग्रह, हैदराबाद का सत्याग्रह पढ़ना। जब हैदराबाद के नवाब ने, क्या नाम था हैदराबाद के नवाब का? यहाँ तो हमारे संघ वाले इतिहास पढ़ते हैं, बहुत चिंतनशील व्यक्ति हैं। क्या नाम था हैदराबाद के नवाब का? मैं ही बता दूंगा, उस्मान अली। और उस्मान अली ने एक योजना बना दी गई। और क्या योजना बना दी गई? कि हम सबको इस्लाम धर्म में परिवर्तन करेंगे
और इनके जो है घंटे घड़ियाल नहीं बजने देंगे, आरती नहीं बजने देंगे, मंदिरों के ताले लगा दिए गए। और उस्मान अली ने जो कोई विरोध करता था उनको जो है पीटा, मारा। हमारे हिंदू लोग ऐसे विवश हो गए थे कि वे 4 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होकर के अपनी विचारधारा भी नहीं रख सकते थे। ऐसा आतंक उस्मान अली का था। और वो भारत से अलग होना चाहता था, वो भारत में विलय होना नहीं चाहता था, स्वतंत्र अपना राज्य बनाना चाहता था। लेकिन जब हमारे जो है मंदिरों में ताले लगा दिए गए, आरती बजनी बंद हो गई, पता है तुम्हें फिर क्या हुआ? 12,000 आर्य वीर दल के नौजवान गए, गंगाराम, नारायण राम और हमारे नारायण स्वामी, ऐसे लोगों ने वहां अगुवाई की, नेतृत्व किया और जाकर के कह दिया उस्मान अली को कि या तो हमारे भाइयों के मंदिर के ताले खोल दिए जाए, अन्य यहाँ ईंट से ईंट बजा दी जाएगी इस हैदराबाद की। और हमारे 42 क्रांतिकारी वहां अमर हुए थे, आर्यवीर के 42 क्रांतिकारी अमर हुए थे। और उस्मान अली घबरा गया। उस्मान अली ने कहा, अरे तुम तो आर्य समाजी हो, निराकार की उपासना करने वाले हो, ओम की उपासना करने वाले हो, तुम क्यों आ गए? तो तब हमारे वीरों ने कहा था, नारायण स्वामी ने कहा था, गंगाराम ने कहा था कि सुनो, ये भी भगवान राम को मानते हैं और हम भी भगवान राम को मानते हैं, ये भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम भी भगवान कृष्ण को मानते हैं। बस अंतर इतना है, हम भगवान राम के चरित्र को पूजते हैं, ये हमारे भाई उसके चित्र को पूजते हैं। ये तो हमारे घर का मामला है। लेकिन जैसे कैंची खाली चलती है, दोनों सिरे उसके खाली चलते हैं, लेकिन जब बीच में कोई आ जाता है तो वो कैंची इसको बिना काटे नहीं मानती है। इसीलिए सनातन पौराणिक आर्य हम सब एक हैं। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में कैसे लड़े, लेकिन यदि कोई बीच में आ जाएगा तो कैंची की तरह काट के रख देंगे, कोई हमसे बचने वाला नहीं होगा। ऐसे प्रवचन तो संघ के मंच पर होने चाहिए हमारे बालेश्वर जी। पता चलेगा कि आर्य समाज भी क्या क्रांतिकारी। अभी दरअसल में थोड़ा सा हम भी व्यस्त है, बैठ करके योजना बनाएंगे। तो हम पहली बार ही चलो ठीक है। और फिर जब उस्मान अली के घुटने टेक दिए गए और उस पर बम का प्रहार किया गया गंगाराम, नारायण राम ने, तो वो बच तो गया लेकिन उनको जेल हो गई। और जब 2 साल की कारावास हुई तो उधर हमारे यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस को लेकर के हमला कर दिया। उस्मान अली घबरा गया, जिस फाइल में हस्ताक्षर करने थे वो हस्ताक्षर करने भूल गया। और गंगाराम, नारायण राम नाम के जो हमारे नौजवान थे आर्यवीर दल के, वे छूट गए जेल से। और पता है तुम्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री थे? उन्होंने कि भैया गंगाराम, यदि तुम यहाँ आर्यवीर, हमारे ये जो आर्यवीर दल के जो नौजवान थे, यदि आप आकर के यहाँ इस प्रकार से क्रांति ना करते और मैं पुलिस को ला करके यहाँ ना लाता, तो उस्मान अली निश्चित रूपेण ये हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। ये आर्य समाज को मैं सरे देता हूं। पटेल जी ने कहा था, यदि हैदराबाद बचा है तो ये आर्य समाज को सरे देता हूं, गंगाराम तुम्हें सरे देता हूं। और पता है तुम्हें उस्मान अली ने क्या किया था? उस्मान अली ने अपने मौलवी लगा दिए गए थे और उन मौलवियों ने 1.5 लाख हमारे हिंदू मुसलमान बना दिए थे। 1.5 लाख याद रखना, 1.5 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया गया था। और वहां शुद्धिकरण संस्कार करने के लिए कौन थे? स्वामी दयानंद के एक बड़े प्रिय भक्त आर्य समाज के उद्भट विद्वान डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने 40,000 आर्यवीर दल एक सदस्य बनाए और नौजवानों को इकट्ठा किया, सक्रिय सदस्य बना करके। जो भाई हमारे अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी हो गए थे, उनको डरा करके बनाया, उनको भड़का करके बनाया, उनको लालच दे करके बनाया। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में हमारे 40,000 आर्यों ने एक ऐसी वहां क्रांति फैलाई, जो 1.5 लाख हमारे भाई विधर्मी हो गए थे, मुसलमान हो गए थे, उनको वापिस लाने का काम किया। तो आर्य समाज ने किया, स्वामी दयानंद के सिपाहियों ने किया। और यदि ये काम उस समय ना होता, शुद्धिकरण संस्कार का कार्य करने वाले कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम,
यदि एक शुद्धिकरण संस्कार ना होते तो आज हम यहाँ मंच पे ना होते। आज वास्तविक स्वतंत्र